दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तभी जाकर आपको असली फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपकी सैलरी में 10,000, 15,000, 20,000, आपकी पेंशन में कितनी एक्चुअल में बढ़ोतरी होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया पे दिन रात यही खबरें आ रही है। अब जैसे ही इसका अनाउंसमेंट किया गया, जैसे ही कमेटी का गठन किया गया और TOR को मंजूरी मिली तो उसी दिन से सोशल मीडिया पे दिन रात यही खबरें आ रही है कि इतनी बढ़ जाएगी, उतनी बढ़ जाएगी। आखिरकार कितनी आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सैलरी के साथ साथ पेंशन भोगियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, 10,000 की होगी कि 15,000 की होगी, पूरी सटीक आपको जानकारी मिलने वाली है। कोई भी फेकम फाकी वाली न्यूज़ आपको नहीं मिलने वाली है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, ये इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए सही सटीक और तथ्यों के आधार पर ही जानकारी प्रोवाइड कर सके। तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़े टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को मंजूरी दे दी। साथ ही साथ पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग को 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होगी, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, नए वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, सभी लोग जानना चाहते हैं कि कितनी आखिरकार पेंशन और सैलरी बढ़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग का फायदा किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, किन किन पेंशन भोगियों को मिलेगा। तो आपको बता दूं कि रेलवे, डाक विभाग, इनकम टैक्स, कस्टम विभाग, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं तो उनको इसका फायदा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि सशस्त्र बल के कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान का पेंशन भोगी हैं, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB के जवान और ऑफिसर हैं, पेंशन भोगी हैं तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। केंद्रीय पेंशन भोगी हैं, सिविल पेंशन भोगी हैं जो रिटायर हो चुके हैं तो उनको भी इसका फ़ायदा दिया जाएगा, उनकी भी पेंशन को संशोधित किया जाएगा। साथ ही साथ IIT, IIM, AIIMS, UGC सभी के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जो बैंक के कर्मचारी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए अलग से वेतन आयोग आता है, तो उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इसमें नहीं शामिल किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं तो उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी के लिए केंद्र सरकार का जब वेतन आयोग आ जाएगा तो उसके बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगी के लिए निकालेगी, तो उसके थ्रू उनको भी फायदा वेतन आयोग का दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए इसमें देख लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में जो सदस्य शामिल हैं तो क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी वो जानेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को मुंबई में हुआ। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से उन्होंने LLB किया। 1996 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनी और 2011 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रही। वहीं दोस्तों प्रोफेसर पुलक घोष जो कि सदस्य हैं, वो IIM बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं, AI पे रिसर्च कर रहे हैं और फाइनेंशियल मामलों के एक्सपर्ट हैं। वहीं पे जो सदस्य हैं IAS पंकज जैन जो कि सेक्रेटरी हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय में सचिव हैं। 1990 बैच के वे IAS अधिकारी हैं, सरकार की कार्यप्रणाली और बजट सीमाओं के जानकार हैं। तो ऐसे में दोस्तों चलिए आपको बता दूं कि आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया है, तो 18 महीने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, तभी जाके आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। चलिए आप खुद
तय कर लीजिए कि कितना फिटमेंट फैक्टर हमें मिलना चाहिए। यहाँ जैसे कि 18 महीने के बाद या 2 साल के बाद आपका जो डीए है वो 71% हो जाएगा। तो जिनकी बेसिक पे 18,000 रुपये है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये है। ये तो कर्मचारियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पेंशन भोगियों के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 18,000 किसी कर्मचारी की बेसिक पे है तो 71% डीए के हिसाब से 12,780 रुपये हो जाएगी। एचआरए 30% के हिसाब से जो सीटी में है तो 5400 और टीए 3600, तो टोटल 39,780 रुपये अभी का जो सिनारियो है उसके हिसाब से है। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग में क्या होगा कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 34,500 नई बेसिक हो जाएगी और डीए को 0 कर दिया जाएगा। एचआरए 30% के हिसाब से इस बेसिक के ऊपर एचआरए मिलेगा तो 10,350 रुपये, और टी मान लेते हैं वही है क्योंकि भत्तों और एचआरए में अभी तक 1 से 2 साल का टाइम और लगता है भत्तों में सुधार करने के लिए। तो मान लीजिए यही भत्ता मिलता है तो 48,450 रुपये 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 8वें वेतन आयोग में सैलरी होगी, जिनकी बेसिक पे अभी 18,000 रुपये है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 8,670 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर 2.10 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 18,000 बेसिक पे वालों का हो जाएगा 37,800 नई बेसिक हो जाएगी, यानी कि बेसिक में उनको 19,800 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और डीए देख सकते हैं कि 71% के हिसाब से 12,780 रुपये, एचआरए 5400, टीए 3600, 39,780 टोटल पेमेंट। यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में 0 डीए हो जाएगा और एचआरए 11,340 रुपये, 3600 टीए। तो इस प्रकार से 52,740 रुपये 2.10 के हिसाब से 8वें वेतन आयोग में नई सैलरी हो जाएगी। तो 12,960 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है 8वें वेतन आयोग में 2.10 के हिसाब से। वहीं दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर 2.50 लागू किया जाता है तो 18,000 बेसिक सैलरी जो हो जाएगी 45,000 रुपये हो जाएगी नई बेसिक, 27,000 रुपये की बढ़ोतरी बेसिक में देखने को मिल जाएगी और टोटल 22,320 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी 2.50 के हिसाब से। वहीं दोस्तों अगर 2.86 का जो यूनियन डिमांड कर रही है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए तो इसके हिसाब से नई बेसिक हो जाएगी 51,480 रुपये, यानी कि 33,400 रुपये 80 रुपये की बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल टोटल बढ़ोतरी आपको 30,744 रुपये की देखने को मिलेगी अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आप ध्यान दीजिए कि कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए। आपने सभी देखा कि 1.92 के हिसाब से 8,000 से 9,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, 2.10 के हिसाब से 12 से 13,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है और 2.50 के हिसाब से 22,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है और 2.86 के हिसाब से 30,000 से 31,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.50 का अगर मिलता है तभी जाके कुछ बेनिफिट आपको 8वें वेतन आयोग में देखने को मिल सकता है, ये बात क्लियर हो गई। 1.92 से भी नहीं मिलेगा और 2.10 से भी उतना फायदा नहीं मिलेगा। 2.50 का अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो ही जाके अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा, अन्यथा वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों की बात करें तो पेंशन भोगी जिनकी बेसिक पे मान लीजिए किसी पेंशन भोगी की बेसिक पे 21,000 रुपये है तो 1.92 के हिसाब से नई बेसिक हो जाएगी 40,320 रुपये और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी लगभग जो है 4,410 रुपये के 1.92 के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों 8वें वेतन आयोग में डीए जो है 0% हो जाएगा तो जिससे माइनस में चला जाएगा आपका डीए और 4,410 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको लगेगा कि भैया बहुत बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डीए 0% करने से माइनस में चला जाता है डीए, तो इस प्रकार से 4,410 रुपये की ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी 1.92 के हिसाब से। वहीं दोस्तों 2.10 के हिसाब से देखा जाए तो 8,190 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पे दोस्तों अगर 2.50 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 16,590 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 2.86 के हिसाब से देखा जाए तो 24,150 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आप ही तय कीजिए कि पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए, सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर दे ताकि पेंशन भोगियों की पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो आपने देखा कि अगर हमें 2.50 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है 2.50 का, तभी जाके अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 16 से 17,000 रुपये की बढ़ोतरी
पेंशन में देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर कर्मचारियों की बात करें तो मिनिमम बेसिक पे इस समय 18,000 रुपये है। अगर 2.50 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो लगभग 22 से 23,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इतना फिटमेंट फैक्टर तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं है।